महंगाई का एक और बोझ। चोगरा ने गैस बम गिरा दिया। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन ने गैस की कीमतों में 45 से 50% इजाफा। सोई नॉर्दन के सार्फिन के लिए फी MMBTU गैस की कीमत में 415 रुपये बढ़ाने की तजवीज़। सोई सिजन वालों के लिए गैस 417 रुपये फी MMBTU महंगी करने की सिफारिश। इतलाक 1 जुलाई से होगा। हुकूमत ने मंजूरी दी। डॉलर की रोकथाम के लिए बड़ी पेशरफ। हुकूमत पाकिस्तान ने रूस, ईरान और अफगानिस्तान के साथ अशिया के बदले अशिया की तजारत की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान बॉर्डर सिस्टम के तहत ईरान और रूस से खाम तेल, LNG, LPG दरामद कर सकेगा। इन ममालिक को गोश्त, फल, सब्जियाँ, चावल बरामद कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, मोटरसाइकिलें और सनती मशीनरी की दरामद भी की जा सकती है। वफाकी हुकूमत का आलमी मार्केट से पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी से मुतालिक बड़ा फैसला। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और रिफाइनरीज आलमी मार्केट के बजाय पाकिस्तानी पोर्ट्स पर खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत खरीद सकेंगी। गैर मुल्की ऑयल सप्लायर कंपनियां पाकिस्तानी पोर्ट्स पर स्टोरेज रखेंगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने ECC इजलास 5 जून को तलब कर लिया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी 22 शताब्दी एजेंडे पर गौर करेगी। हैदराबाद सखर मोटरवे के लिए 9.5 अरब रुपए की हुकूमती गारंटी के इजरा की मंजूरी का इम्कान है। वज़ारत सेहत की नई 54 अद्वियाती कीमतों के तयन की समरी ज़ेर गौर आएगी। माजी को CPEC को रद्दी की टोकरी में फेंका गया। मुल्क 4 साल में बगैर किसी रोड मैप के चलता रहा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए तरक्याती बजट बढ़ाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा है तुर्किया और तुर्किया में पाकिस्तान के सफ़ीर और तुर्क हुकाम ने अंकारा एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म अंकारा में सदाती हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। रजब तैयब उर्दवान की तकरीब हल्फ बर्दारी आज होगी। शहबाज शरीफ तुर्किया में ताजरों और सरमायाकारों से भी मुलाकातें करेंगे। अल्लाह के फजल व करम से मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ और ये मैं बात कर रहा हूँ अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर करके। और मुझे अपनी अदलिया पर भरोसा है और जहाँ तक वाजिब पाकिस्तान है मैं शुरू से ही का हामी रहा हूँ। चौधरी परवेज इलाही रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। गुजरावाला में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। आज अदालत में पेश किया जाएगा। कहते हैं कि PTI में हूँ और रहूंगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। जितना जुल्म हो रहा है उसके पीछे मौसम नकली है। परवेज इलाही का केस PTI से अलहदगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला नहीं। परवेज इलाही ने बतौर वजीर आला बहुत करप्शन की है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ट्वीट लिखा कि साबिक वजीर आला पंजाब ने फराह खान वाला काम बड़े धड़ल्ले से किया है। ठेकों में 10% कमीशन लिया, ग्रीन लैंड को ब्राउन लैंड करवाकर अरबों रुपए कमाए हैं। जहाज के जरिए मोनी सुलाही ने डॉलर्स बैरून मुल्क मुंतकिल किए। मैं 9 मई के जो वाक़यात हैं उनकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। हम अपने मुल्क की जो फ़ौज है हम हमेशा उनके साथ खड़े रहें और इंशाअल्लाह आइंदा भी उनके साथ ही खड़े रहेंगे। और आजकल की जो सियासी सूरत हाल जो आप लोगों के सामने है उसके पेश नज़र मैं सरेदस्त सियासत से अपनी दस्तबरदारी का फ़ैसला करता हूँ। वसीम अकरम प्लस B- उस्मान बुज़दार ने सियासत छोड़ दी। 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत, कहा कि कोई शहरी ऐसा नहीं जो 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत ना करे। बूरेवाला से साबिक सूबाई वज़ीर पीर गुलाम मुहीउद्दीन चिश्ती और साबिक MPA मलक वासिफ ने पार्टी को खुदाहाफिज़ कह दिया। जहांगीर तरीन सेंचुरी की तरफ गामजन। 70 अरकान ने इसम्बली की हिमायत हासिल कर ली। 100 अरकान पूरे होने पर पार्टी के क़याम का ऐलान होगा। साबिक वज़ीर मजहबी उमूर सैयद सैदुल हसन तरीन ग्रुप का हिस्सा बन गए। जहांगीर तरीन से नुमान लंगड़ियाल ने मुलाकात की। आइंदा इलेक्शन में मिलकर चलेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात का इत्तेफाक। मुलाकात मुल्क की सियासी सूरत हाल, पंजाब में सीट एडजस्टिंग या सियासी इत्तेहाद पर गुफ्तगू। चौधरी शुजात ने कहा कि सियासी रंजिश को जाती न बनाएं, मुल्क है तो सब है। आसिफ अली जरदारी सरदार अयाज सादिक के घर भी गए, उनके भाई की वफात पर ताज़िया।
नवाज शरीफ की सियासी मैदान में वापसी की प्लानिंग शुरू। नजरसानी के नए कानून से फायदा उठाने की तैयारी मुकम्मल। 62(1)(f) से मुतालिक फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली को 5 साल में बदलने की इस्तदा की जाएगी। अपील मंजूर होते ही नवाज शरीफ सियासत के लिए अहल हो जाएंगे। जहांगीर तरीन के सर पर लटकी नाअहली की तलवार भी हट जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का एक बार फिर फौरी इलेक्शन का मुतालबा। कहा मसाइल का हल फौरी इंतखाबात है। इलेक्शन के बगैर हुकूमत कैसे बन सकती है, अवामी राय का कैसे पता चलेगा। मामला अब सियासी नहीं मुल्की मफाद का है। सियासत को नफरत और दुश्मनी में तब्दील कर दिया गया। चैलेंजेस उस सतह के हैं कि निज़ाम में उसका मुकाबला करने की सलाहियत नहीं। और सुप्रीम कोर्ट जजेस में कोई अख्तलाफ नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस काजी फाइज ईसा ने वजाहत जारी कर दी। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें गुमराह कुन हैं। तकरीब में चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई थी, उनका हाल अहवाल भी पूछा था। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अलग ग्रुप नहीं है। उससे कबल दोनों जजेस साहिबान ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के बाग में पौधे भी लगाए। खुशगवार मूड में गुफ्तगू हुई। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह। जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।